Hello bachcho, let's read the given question, and the question states that if x is equal to summation of a to the power n, where n is varying from 0 to infinity, and y equal to summation of b to the power n, where n is from 0 to infinity, and z is equal to summation of c to the power n, where n is varying from 0 to infinity, where a, b, c are in AP such that mod of a is less than 1 and mod of b is less than 1 and mod of c is less than 1, then x, y, z are in option A AP, option B HP, option C GP, option D none of these. So the key concept that we will use here to solve this question is, so first concept जो हम यहाँ यूज करेंगे, suppose P, Q and R are three numbers and that are in AP. तो अगर ये AP में होगी तो इसके लिए जो कंडीशन होती है that is twice the middle term is equal to sum of first term and last term, that is P plus R, जब ये तीन नंबर AP में होती है. Similarly जो सेकंड कॉन्सेप्ट लोग यहाँ यूज करेंगे that is suppose P, Q, R are in HP, तो इसके लिए जो कंडीशन होती है that is Q is equal to 2 times P into R divided by P plus R. एंड जो थर्ड कॉन्सेप्ट लोग यहाँ यूज करेंगे दैट इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP, that is geometry progression, is given by S of infinity equal to A divided by 1 minus R. तो यहाँ पे जो A है वो फर्स्ट टर्म होती है एंड R जो है वो कॉमन रेशियो है और यहाँ पे R की जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन. इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो जो हमें गिवन है दैट इज x इज इक्वल टू summation of a to the power n where n is varying from 0 to infinity. तो इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगी a to the power 0 plus a to the power 1 plus a to the power 2 plus a to the power 3 plus and so on up to a to the power infinity. तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x is equal to a की पावर 0 क्या होगी 1 plus a square plus a cube plus एंड सो ऑन, और ए की पावर क्यू इंफिनिटी जो होगी दैट विल बी इंफिनिटी. तो बेसिकली ये x जो होगी वो जीपी में है, देख सकते हो फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है एंड कॉमन रेशियो जो है दैट इज a. तो जीपी के साथ यहाँ लिख सकते हैं रेशियो दैट इज r इज a और फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे इसको हम अगर सपोज a1 कंसीडर कर ले तो ये जो है यहाँ पे वो है 1. तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1 तो ये हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r और r की वैल्यू जो गिवन है दैट इज a और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a जो है वो मोड ऑफ a वो लेस देन 1 है. तो यहाँ पर लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो x की वैल्यू ये हो गई 1 अपॉन 1 माइनस a. सिमिलरली अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y जो गिवन है दैट इज समेशन ऑफ b टू द पावर n, अगेन n इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. तो ये जो x की वैल्यू है सेम वैसा ही होगा क्योंकि यहाँ बस a की जगह पे b हो जाएगी तो हम लोग y की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस b. सिमिलरली z की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी तो z भी सेम है, z इक्वल टू समेशन ऑफ c टू द पावर n और यहाँ n जो है वो 0 से इंफिनिटी तक वेरी कर रही है तो ये जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस c. तो x, y और z की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है. अब जो हमें सेकंड कंडीशन गिवन है दैट इज a, b एंड c आर इन AP. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो जब तीन नंबर AP में होती है तो वी कैन राइट दिस एज 2 टाइम्स द मिडिल टर्म दैट इज b इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. तो ये क्या होगा a प्लस c. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी -1 इंटू 2b इक्वल टू -1 इंटू a प्लस c. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे दोनों साइड में 2 ऐड कर रहे हैं तो ये लिख सकते हैं एडिंग टू बोथ साइड. ये क्या हो जाएगी 2 माइनस 2b इक्वल टू 2 माइनस a प्लस c. तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस b इक्वल टू, सो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस a
प्लस 1 माइनस सी, सेम ही हो गया 1 प्लस 1 2, एंड अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये a प्लस सी, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप इसको ले सकते हैं 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस सी डिवाइडेड बाई, अब 2 को इधर हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सो अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगी टेकिंग रेसिप्रोकल we will get 1 upon 1 minus b equal to 2 divided by 1 minus c plus 1 minus a। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस सी से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं अगेन 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस सी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हम इसे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगी 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस ए, और ये तो ऑलरेडी में था, और इनमें हमें डिवाइड करनी है 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस सी से। तो यहाँ से हम लोग 1 माइनस सी से जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर 1 माइनस ए रिमेनिंग होगा, दैट इज इसको ले सकते हैं 1 divided by 1 minus b equal to 2 into 1 upon 1 minus a into 1 upon 1 minus c divided by 1 upon 1 minus c से कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1 minus a plus 1 divided by 1 minus c। तो हमने अभी जो फाइंड किया था एक्स वाई जेड की वैल्यू, वहां से अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो ये क्या है 1 अपॉन 1 माइनस बी जो वैल्यू थी दैट इज y इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस ए जो है वो है x, और 1 अपॉन 1 माइनस सी जो है वो है z डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगी x प्लस z। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये जो कंडीशन है दिस इज द कंडीशन ऑफ HP, तो ये यहाँ लिख सकते हैं हम लोग here we can say that x, y and z are in HP, क्योंकि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था जब 3 नंबर HP में हो तो मिडिल टर्म जो होती है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। सो फाइनली वी कैन राइट hence x, y and z are in HP, and this is the final answer of the given question. So if you see the options given, then option B is our correct choice. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.